श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अभी जो मैं वीडियो आपके समझ साझा करने जा रहा हूँ खासतौर से पेरेंट्स के लिए है, और ये जानकारी हर एक पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मैं ये जब देखता हूँ काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स को भी मोटी मोटी बातों की जानकारी नहीं है। बेसिक बच्चों को लेकर के, उनके करियर को लेकर के बस ज़्यादातर पेरेंट्स ये है, कुछ कोचिंग का नाम जानते हैं और उनको मन में ये होता है कि बस अब इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल करेगा। तो बहुत ये चिंता की विषय है। तो कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो कोचिंग का जो माया जाल है, सबसे पहले कि कोचिंग में जब आप बच्चों को किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन कराने जाते हैं और 9th 10th 11th 12th के बच्चों को खासतौर से वहाँ पर कोचिंग किस तरह स्कॉलरशिप के एक माया जाल में बच्चों को फंसाते हैं और कोई एक एग्ज़ाम का नाम दे देते हैं कि आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद अप टू 1 करोड़ या 2 करोड़ का 3 करोड़ का स्कॉलरशिप का फंडामेंटल, इस तरह का प्रचार देख रहे हैं रोड को, मैगजीन में हर एक कोचिंग के आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि 1 करोड़ रुपया दिया किसको जाता है स्कॉलरशिप में, जो प्राइवेट कोचिंग जेईई मेंस या नीट का तैयारी करवाते हैं। ये आप मिनिमम से मिनिमम फीस पता करें तो साल का 80 से 85 हज़ार रुपया आपसे ले लिया जाता है, यानी महीने के 8,000 से 7,000 रुपये, 7 से 8,000 रुपये जो भी है। तो आपको स्कॉलरशिप मिला कहाँ? आप 11th 12th क्लास में गए, 2 साल का बैच, कोई बैच ज्वाइन कर लिए, महीने में आपको सप्ताह में 3 से 4 दिन क्लास, एक दिन आपको बोल देंगे कि अब आपका वीकली टेस्ट है या मंथली टेस्ट, और फीस आपको 1 साल का आपने एग्जामिनेशन दिया स्कॉलरशिप का, आपका 1.25 लाख हुआ, आपको 10% स्कॉलरशिप दे दिया, आपको 1,10,000 देना है। अरे भैया, स्कॉलरशिप का मतलब होता है जीरो में पढ़ाई या 10 से 15 से 20 हज़ार में पढ़ाई। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। तो ये जो स्कॉलरशिप से तो आप हमेशा दूर रहें। खासतौर से कोचिंग एक भ्रमित तरह से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस भी कोचिंग में आप जाइएगा, सुंदर सी एक गर्ल्स आपको मिलेंगे जो कोई अपने कोचिंग के बारे में वो जानकारियाँ देगी, रिसेप्शन के ऊपर में अट्रैक्टिव बात करेगी, वो कुछ टॉपरों को फ़ोटो दिखाएगी, मेरे कोचिंग में पिछले साल ये बच्चा यहाँ से टॉप किया है। आप उसको देखकर सपना मुंगेरी लाल की तरह देखना स्टार्ट कर देंगे, काश मैं भी टॉप कर जाऊँ, मेरा भी बच्चा टॉप कर जाए, है ना। और कोचिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नंबर 1 है, AC लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे बेंच है, कुर्सियाँ हैं, लड़के क्लास में पढ़ रहे, बैग टांग के आ रहे जा रहे। आप भी अपने सपने उसी में अपने बच्चों को सपने देखने लगते हैं। चलिए, सपना देखना सही है, लेकिन कहाँ तक सही है ये भी तो जानना जरूरी है ना। एज पर काउंसलर मोटिवेटर कोच आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपना हर एक इंसान को देखनी चाहिए और उस सपना को पाने की कोशिश भी करना चाहिए। लेकिन मैं खासतौर से यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बता रहा हूँ कि जो पीछे एक छिपा हुआ बात है जो कि हर पेरेंट्स को जानकारी होना चाहिए। आपको स्कॉलरशिप के नाम पर साल में 1 लाख रुपये फीस ले रहा है, तो आपको स्कॉलरशिप मिला कहाँ? उसके बाद बच्चा आपको मध्यम पढ़ने में, ज़्यादातर बच्चे कि इंडिया में उतनी सीटें नहीं हैं कि सारे बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हर वीडियो में बोलता हूँ कि कंपटीशन काफ़ी हार्ड है, किसी के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, बस उनको जानकारी का एक अभाव होता है जिसके कारण अपने अनुसार कैरियर को नहीं कर पाते। बच्चों को इच्छा होता है कि मैं ये लाइन में जाऊँ, तो माँ बाप का इच्छा है कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने। ज़िंदगी में बच्चा आपको बोलेगा कि आप ही तो बोले थे जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए। तो हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी इच्छा बच्चों को ऊपर न थोपे, बच्चे को कैरियर बच्चे के ऊपर छोड़ दे, उसे क्या करना है। दूसरी बात, आजकल ऐसे भी गूगल्स का ज़माना है, पहले तो मैगजीन छपा करते थे, तो आप गूगल से कैरियर को लेकर बहुत सारे कैरियर पथ को जान सकते हैं कि मेरे बच्चे अगर मध्यम में पढ़ने तो किस फील्ड में जा सकता है, आप कौन सा कैरियर इसके लिए अच्छा हो सकता है। तो एक आप गूगल्स का भी सहारा ले सकते हैं, वर्ल्ड इंटरनेट के सहारे से आप ढूंढ सकते हैं कि भैया क्या सही है और क्या गलत है, कुछ तो जज कर सकते हैं ना। तो आप तो यूज ही नहीं करते। मैं देखता हूँ कि सारे बच्चे एक ही जगह एक पीछ भेड़ की चाल में चले आ रहे हैं। कोचिंग वालों को तो पैसा है ना। आप अगर चलिए जेईई मेंस के, अगर हम आज से 15 साल पहले जब तैयारी होती थी, कहाँ इस तरह का कोचिंग हुआ करता था, नहीं होता था ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को कैरियर को प्रिपरेशन ना डालें कि आप ये चीज़ बनो, बच्चों को इच्छा है वो बन जाए। दूसरी बात, बच्चे से निवेदन है कि आप अटैम्प्ट लें, लेकिन ज़्यादा अटैम्प्ट न लें। अगर आपको फर्स्ट से सेकंड अटैम्प्ट नहीं होता है तो फिर आप मूव भी कर सकते हैं, मूव का रास्ता प्लान B में बना के रख लें। तीसरा बात, कोचिंग का स्कॉलरशिप का जो माया जाल है उससे दूर रहें और कोशिश करें अपने आर्थिक बजट के अनुसार कोचिंग को। मैं तो कल एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इस कोचिंग में मैंने बिटिया को एडमिशन कराया, मुझे हंसी आया कि आपने एडमिशन कराया, कोई तीर नहीं मार दिया। मैंने आपने वैसा तीर नहीं मार दिया कि अपनी बच्ची अगर किसी कोचिंग ABCD आपको ज़्यादातर A के नाम से चल रहे हैं, कुछ P के नाम से चल रहे हैं, समझ ही रहे हैं, है ना।
और उसमें अगर बच्चे आपके पढ़ रहे तो जरूरी नहीं कि वहाँ जाने से आपको सिलेक्शन दे ही देगा, क्योंकि उनका भी रेशियो 2 से 4% है सिलेक्शन का। छोटी मुँह बड़ी बात, आप स्कॉलरशिप के फंडामेंटल से हमेशा दूर रहे। जो भी कोचिंग प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में, देख ही लीजिए कि बैजूस का क्या हाल हुआ। आने वाले समय में एक आध कोचिंग और है जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं आपका बच्चा का क्या बनना, बस उन्हें सपना दिखाना कि जेमेंस करो और IITian बन जाओ। जैसे साला IITian नहीं बना तो जीवन कुछ बना नहीं है, मेडिकल लेके जीवन कुछ किया ही नहीं। तो कैरियर के रास्ते बहुत सारे हैं। अगर आप के ऊपर डिपेंड करता है आप किस रास्ता में जाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स का डिपेंड बहुत जगह करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे नीट का तैयारी करते हैं, अचानक वो प्लान बी के अंदर में ऐसा कैरियर को चूज कर लेते हैं कि जो बोलने भी शर्म आता है। और चलो ठीक, कैरियर चूज कर भी लिया, कॉलेज ऐसा पकड़ लेते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आज ही एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ एडमिशन लेगा, उन्होंने ऐसा कॉलेज का नाम बताया। फिर अचानक बोलते हैं कि बीटेक या BCA। मैंने पूछा कि भैया BCA या बीटेक दोनों में से क्या? बोला नहीं, वो तो BBA में एडमिशन लिया। मैंने एक ही सेकंड में 3 तरह का उत्तर उसके पेरेंट्स मुझसे दे दिए। एक काउंसलर को आपको झूठ बोलने से काउंसलर को ना कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को 4 साल बाद उस स्कूल से जब निकलेगा ना, तब जरूर याद आएगा कि अच्छे काउंसलर की तलाश में होते तो मेरे बच्चों को भविष्य बना देता। तो दिया तो लेन देने की बात है। ये अपने व्यक्ति की बात करो, मेरे परम मित्र में से थे और अचानक मुलाकात हुआ। जब मैं डिस्कस पूछा कि बच्चिया कहाँ नाम लिखवाए हैं, तो मुंबई भेज दिया। कहाँ? तो इस कोर्स में। अरे भैया, कॉलेज तो उससे अच्छे भी कॉलेज थे, आखिर वहाँ क्यों गया? यानी किसी कॉलेज कंसल्ट के चक्कर में फंस कर वहाँ पहुँच गया। कॉलेज कंसल्ट से हमेशा दूर रहे, वो काउंसलर नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कॉलेज कंसल्ट आपको एडमिशन करवाता है, वहाँ पर कमीशन खाता है। तो जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, जो आपको कॉलेज बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ आप आइए, मैं आपको यहाँ भेज दूँगा, नाम लिखा जाएगा, उन व्यक्तियों से सावधान रहे, क्योंकि पर एडमिशन उन्हें कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। चलिए, कंसल्टेंसी अच्छा काम है, मैं भी करता हूँ, लेकिन बच्चों को कैरियर ज़्यादातर बहुत कम ऐसे कंसल्टेंसी मिलेंगे जो अच्छे कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई मोटो नहीं है ना, कि आपको बस आ गया तो कहीं ना कहीं इनको एडमिशन करा देना, उस कॉलेज से कुछ ले लेना है। छोटी में बड़ी बात, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल सोल्यूशन। इस वीडियो के माध्यम से मैं माता पिताओं को अवेयरनेस करने का कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर ऑपरेशन ना करें, उनके कैरियर को लेकर। बच्चे से निवेदन, कोचिंग के माया जाल से दूर रहें, उनके स्कॉलरशिप से दूर रहें। अगर स्कॉलरशिप का मतलब मैं पहले बोला कि 10 से 20 हज़ार में पढ़ाए साल में, तो स्कॉलरशिप उस बच्चों को मिला है। जिन बच्चों से 80 लाख 1 लाख 80,000 1 लाख रुपये सालाना फीस कोचिंग ले रहा था, क्या उससे स्कॉलरशिप मिला? तीसरी बात, आप हमेशा पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करते रहें। घबराए नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी छोटी भी नहीं। करें मतलब है कि आपका अपने लेवल के अनुसार से अब ऊंचा सपना देखिए और किसी अच्छे काउंसलर के संपर्क में जाकर वहां से अच्छे कैरियर पथ में जाए और कैरियर को चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपका अगर नीट में नहीं सिलेक्शन हुआ, JMS में नहीं हुआ तो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बहुत जगह है, वो कैसे मालूम चलेगा? आप गूगल का सहारा ले सकते हैं या किसी काउंसलर के पास जाए। तो फिर वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं करें, बस मेरा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।